अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कूल इलेक्ट्रिकल पॉइंट। ये मेरे पास एक हायर का एसी है। ये स्प्लिट एसी है। इन्वर्टर एसी या स्प्लिट एसी में ये जो फॉल्ट है ये तकरीबन सेम होता है। इसमें लाजमी नहीं है कि इन्वर्टर का फॉल्ट और होगा और स्प्लिट का फॉल्ट और होगा। आप ये देख रहे हैं कि इसके सामने मेरे सामने जो लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन होती है, एक रिसेप्शन लाइन होती है। मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास सामने ये डिस्चार्ज लाइन है, ये जो ब्रेक वाली लाइन है ये होती है डिस्चार्ज लाइन, ये होती है रिसेप्शन लाइन। ठीक है, रिसेप्शन लाइन के ऊपर इतनी मोटी आइस आ चुकी है, ये देखते हैं। ठीक है, और ये क्यों आती है देख रहे हैं आपके सामने, ये आती क्यों है। ये आने की जो वजह है, ये वजह सिर्फ इसके जो इंडोर है, इंडोर आपका वॉश होने वाला है तो तब आती है ये। वरना ये अगर आपका इंडोर वॉश है मुकम्मल ठीक है तो फिर ये नहीं आनी चाहिए। अगर ये आई है तो लाजमी आपकी इंडोर में फॉल्ट है। आपका इंडोर जो है उसका जो फ़ैन मोटर है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही, या आपका जो इंडोर है वो वॉश होने वाला है तो बहुत ज़्यादा गंदा है या डस्ट वगैरह उसके अंदर फंसी हुई है, तो फिर इस वजह से भी ये आ जाता है। आपको थोड़ा सा मैं जाके इंडोर में भी दिखाता हूँ। इंडोर में लाजमी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, या तो आइस आई होगी, या उस पर बहुत ज़्यादा कचरा, या उसकी जो एयर है वो पूरे प्रेशर के साथ निकल नहीं रही होगी, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा लाइट करके दिखा रहा हूँ। ये जो डिस्चार्ज लाइन है इस पर कुछ भी नहीं है। मोस्टली यहाँ पे आइस आनी चाहिए, यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये रिसेप्शन लाइन है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि बहुत मोटी वाली है आइस है, थोड़ी वाली भी नहीं। तो यहाँ पे अगर आइस आई हो तो इसका मतलब है कि आपका जो है एसी वो लीक होगा या उसमें गैस कम होगी। अब यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इस लाइन पे मसला आ रहा है तो ज़ाहिर बात है कि आप इंडोर में आपकी ये प्रॉब्लम है। इंडोर बहुत ज़्यादा गंदा होगा, वाश होने वाला होगा, या उसकी फ़ैन मोटर काम नहीं कर रही होगी, उस पर आइस लाजमी आई होगी। तो इस सूरत में यहाँ पे भी आइस आ जाती है। तो हम नीचे जाते हैं, नीचे जाके अब चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। ठीक है गाइस, ये मैं अब अंदर आ चुका हूँ। इनका एसी ज़रा पुराना वाला है, तो देखते हैं चलो ऊपर इसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हवा तो आ रही है, ठंडी हवा है, लेकिन बड़ी स्लो स्लो आ रही है। तो इसका जो फ़ैन है यहाँ पे थोड़ा आपको आवाज़ आ रही है, सिक सिक की आवाज़ आ रही है। बस एयर तो ठंडी है इसकी, देखते हैं, क्योंकि गैस पूरी है तो एयर तो ठंडी होनी चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि वाश होने वाला है। फ़ैन मोटर की स्पीड तो ठीक लग रही है। चलिए देखते हैं बाकी इसका क्या प्रॉब्लम है। एक तो यहाँ पे पुराने होने की वजह से मुझे लग रहा है कि वाश होने वाला होगा। वो ये तो आइस आ चुकी है यहाँ पे, तो इसकी बहुत मोटी मोटी आइस आई हुई है। ये तो चोक हो चुका हुआ है, आइस आने की वजह से चोक हो गया हुआ है। तो गाइज़ इसका ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ वाश होने का है। बाकी इसकी फ़ैन की स्पीड भी ठीक लग रही है। ये इसकी जैसे इसका जो ब्लोअर है वो जो घूम रहा है वो पूरे प्रेशर के साथ ही घूम रहा है, लेकिन हवा नहीं दे पा रहा। तो इसका मतलब है कि इसका जो है इंडोर, ये इसका जो वाइब्रेटर है यहाँ से ये सारा वाश होने वाला है। ये इस तरफ भी ज़ाहिर बात है कि आइस आई होगी, वो देखें सारी आइस आ चुकी है। तो ये ज़ाहिर बात है कि ये वाश होने वाला है, वाश होगा तो ये सेट हो जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन को बुलाएं तो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। सिर्फ इसे वाश करें और आपका काम बेहतरीन है। गैस इसकी पूरी है, गैस का कोई इशू नहीं है। गैस अगर कम होती तो जो डिस्चार्ज लाइन है उस पर आइस आना लाजमी था। उस पर अगर आइस नहीं आई तो आपकी रिसेप्शन लाइन पे आइस है, तो बस ये आपका मसला है कि आपकी गैस पूरी है, तो आपका जो इंडोर है ये वाश होने वाला है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।